एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज चैप्टर 4 और चैप्टर 5 साथ में रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर रहे हैं। डिफरेंस स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूं, कुछ नहीं है ज्यादा, आपको सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखना है और लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट में कंफ्यूज नहीं होना है। दैट्स इट। अगर जा रहा है छोड़ के तो लोन अकाउंट, मर गया तो एग्जीक्यूटर अकाउंट, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। आज का क्वेश्चन है ये आईएससी स्पेसिमेन 2025 का क्वेश्चन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आया था ये। क्या लिखा हुआ है? मीता, सीता और रीता पार्टनर्स है एक फर्म में, और रीता हो गई है रिटायर, रीता हो गई है रिटायर। ठीक है, फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2024। ऐसे परफेक्ट दिन में रिटायर हो रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। ठीक है ना। अ क्लेम इंक्लूड्स अ कैपिटल, जो उसको क्लेम मिल रहा है उसमें क्या क्या है उसकी कैपिटल, हर शेयर ऑफ कितनी हो गई दोनों मिला के, मतलब आंसर पहले से दे रखा है कि सब कुछ सॉल्व करके उसको कितने रुपए देने हैं, 2.5 लाख रुपए देने हैं। तो कोई डाउट? अब देने कैसे हैं उसका ब्यौरा नीचे लिखा हुआ है। ऑन दिस डेट द फर्म बुक शोड एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट, कि फर्म को क्या मिल गई, एक इन्वेस्टमेंट मिल गई, कोई शेयर मेरे पैसे डाल रखे होंगे, जब रियलाइजेशन करी, रिवैल्यूएशन करी तो पता लगा कि 60,000 का माल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, विच वॉज गिवन टू एन, तो एक उधार जो हमने ले रखा था कितने का, वो चुकाने में मैंने यूज कर लिया। समझ आया? मेरे को 60,000 का सामान मिला, वो मैंने उधार चुकाने में यूज कर लिया, और मेरा उधार कितने का है, 1,16,000 का। और कितना उधार मेरा खत्म हो गया, 70,000 का। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? मैं समझाता हूं। आपको 60,000 रुपए मिले, 1,16,000 आपका उधार था, आपने उस बंदे से मैनिपुलेट करके 70,000 रुपए कम करवा लिए। दिए कितने आपने सिर्फ, और कम कितने हो गए? आप शायद समझ में अभी भी नहीं आया? आ गया ना? कि आप शर्ट खरीदने गए 1,000 रुपए की, आपकी मम्मी ने 500 में ले ली, फायदा हुआ ना? सेम हुआ। 60 थे, 70 का माल कम हो गया। अभी भी उधार तो है, पर कितने का उधार है? अभी भी कितने का, अभी भी आपके पास उधार चुकाना है। मेरे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं अभी भी? मेरे पास 1,16 के थे, इसमें से इन्वेस्टमेंट हटा दी मैंने। देखो याद रखना, अगर दोनों आइटम्स बैलेंस शीट में है और दोनों आपस में कट रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं बनती, आपस में क्रैश हो गए तो कोई एंट्री बनने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अगर कोई एसेट लायबिलिटी को चुकाने में यूज हो रहा है तो उसी कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो बताओ मेरे पे कितने रुपए बच गए, कितने माइनस करूं यहां से? 70 फॉर 60। समझ आया कैसे बोल रहा हूं? आपने तो 60 है, पर कम कितने हुए, 70। अब पेंडिंग कितने हैं, 46, 7 6 हाँ, ये भी क्या है, पेंडिंग है। मेरे रीवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान हो रहा है 46,000 का। अभी बोला ना ये दिखाते नहीं है बेटा, अभी तो बोला। ठीक है, तो कितने का नुकसान है? स्टिल आई हैव अ नुकसान ऑफ 46,000। नुकसान क्या होता है? डेबिट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज ही बनानी है, आराम से बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है? एक अनरिकॉर्डेड व्हीकल भी घर में गाड़ी खड़ी हुई थी, वो भी नहीं देखी हमने, वॉज गिवन टू, जाने वाली रीता को, जिसको 2.5 लाख रुपए देने हैं, उसको पहले तो मैंने क्या पकड़ा दी, एक गाड़ी पकड़ा दी। कितने की? और कितने रुपए देने उसे? 2,04,000 रुपए और देने। अगर आप देखोगे 2.5 लाख देने थे, 46 की गाड़ी पकड़ा दी, बचे कितने? 2,04,000 इन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। द बैलेंस ऑफ रीता क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय, बाकी बचा हुआ पैसा मैंने कैसे दे दिया? चेक से दे दिया। कुछ समझने में कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? आईएससी इजी, चलो आप ही करोगे फिर आज। ठीक है, तुझे कुछ है? कुछ नहीं आता ही नहीं सर, कंफ्यूजन किस बात की? चलो सॉल्व करते हैं, जल्दी एंट्रीज बनानी है। डेट
पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, आज कुछ नए पेन से लिखने का ट्राई करते हैं। चलो, पहली एंट्री, डेट तो गिवन नहीं है, पहली एंट्री किसकी बनेगी? क्रेडिटर्स की, करेक्ट, रिवैल्यूएशन की, क्योंकि नुकसान हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन में नुकसान है, विच मींस वी हैव टू डेबिट इट। किस चीज का है? टू क्रेडिटर्स। हाउ मच? आई थिंक 46,000 का है। 40,000 रुपए बच गए थे हमारे। 46 70 क्या हो गया? 70 क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? बोलो बोलो, पूछ पूछ, क्या पूछ रहे हैं? 46,000 का अभी भी उधार बचा पड़ा, जो मेरे लिए एक लॉस का काम कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना है? क्लियर है? नेक्स्ट भाई, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग नरेशन लिख लोगे, 11 से लिखते हुए आ रहे हो, मत करो। ठीक है, नेक्स्ट, एक फायदा भी हुआ है क्या कि एक व्हीकल मिल गया है मुझे। तो व्हीकल क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड था, मतलब मिल गया। फायदा हुआ कि नुकसान? प्रॉफिट। सबसे पहले कहां दिखाएंगे? रीवैल में, करेक्ट बोल रहा है, क्रेडिट में पर रीवैल में। क्या हो जाएगा ये? डेबिट। फायदा किसको हुआ? करेक्ट। कितने का था भाई? 46 का था क्या? वो 46 का ही है। ठीक है, ठीक है। और लास्ट करनी है पेमेंट। किसको पेमेंट करनी है? तो उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान? तो रीता क्या होगी? क्रेडिट की डेबिट? है, क्या क्या मिल रहा है उसे? चेक मिल रहा है। एक व्हीकल मिल गया उसे, एक चेक मिल गया उसे। किसको? ठीक है, कितना कितना? 46 का तो ये मिल गया। 2,04,000 का है चेक। टोटल कितना हो गया? 2,50,000 हो गए पूरे 3 मार्क। नरेशन के मार्क्स बचे, करेक्ट पकड़ा लड़के ने, पूरे मार्क्स नहीं आए अभी भी। यार कोई तो नरेशन बता दो यार, आईएससी के 3 बच्चे हैं, तीनों में से कोई तो ट्राई करो। सो क्या लिखूं भाई यहाँ पे? बीइंग या फॉर से शुरू होता है मेरे भाई, तो फॉर से बोल दे तू, बता। देयर? ये पहाड़ी उत्तराखंडी वाला नहीं चलेगा यार, यहाँ पे पहाड़ी उत्तराखंडी बोर्ड, उत्तराखंडी बोर्ड आईएससी एक्सेप्ट नहीं करेगा यार यहाँ में। फॉर से लिखना है। ठीक है, बचे हुए अभी भी 46 के। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, और लास्ट क्या लिखोगे फिर? ये मेरी तरफ से जो मुझे लगता है सही है।
ठीक है, सही लिखा है ना, गलत तो नहीं लिखा कुछ? हो गया? हो गया? ऑल डन एवरीवन? सर हो गया बेटा? नहीं हुआ। शोम भाई हो गया? कौन कौन कल नहीं आया था? शोम भाई वाज मिसिंग यस्टरडे, यू हियर? अच्छा चलो ठीक। चलो फिर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। होमवर्क में दिया था, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं करा होगा, अच्छी बात है, कल से सब करके आएंगे। ठीक है, जो करके नहीं आएगा वो यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करेगा। ठीक है, आई एम लुकिंग एट शौर्य भाई, शौर्य भाई से शुरुआत होगी। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बैलेंस शीट है जिसमें आशा, दीपा और लता पार्टनर्स हैं। ठीक है, रेशियो दे रखा है उनका 5-3-2। ये सारे आइटम्स उनकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी अवेलेबल है और आशा रिटायर हो गई है, परफेक्ट डे पे रिटायर हुई है, 1 तारीख को रिटायर हो गई। और दीपा और लता ने डिसाइड करा है कि नया रेशियो क्या होगा? 3:2। वी हैव ओल्ड रेशियो, वी हैव आल्सो न्यू रेशियो। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज कॉल्ड न्यू गुडविल कितनी है? 80,000। ये आप लोग मिलकर बताओ कितनी आएगी। ठीक है, फिक्स एसेट कितनी दे रखी है? डेप्रिशिएट करनी है कितने से? सॉरी, डेप्रिशिएट होके कितनी हो गई है, मतलब कितनी गिरी है? 2,500। प्रोविजन बनाना है कितना? 5%। एक लायबिलिटी ऑफ क्लेम आ गया है 10,000 के ऊपर, जो सेटल कितने में हो गया? तो कितना हो गया? फायदा। ठीक है, लास्ट पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, आराम आराम से। जो अमाउंट पे करनी है किसको? आशा को। कौन कौन पे करेगा? बाय दीपा एंड लता। इस तरीके से पे करनी है कि उनकी कैपिटल किस तरीके से हो जाए? प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। की जो पैसा आप लता आशा को दोगे, उसको देने के बाद जो आपकी कैपिटल बचेगी वो कैसे होनी चाहिए? 3:2 में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर किसी का 15,000 है तो दूसरे का क्या होना चाहिए? 15,000 नहीं, 12,000 और 3,000। कितना हो जाएगा ये? 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12। वो तो 3:2 हो गया, सॉरी 3:2। कर लो यार, मेरे को मैच नहीं आ रही अभी। 12,000 और 8,000, करेक्ट। 12,000 और 8,000, सही बोला लड़के ने, 12,000 और 8,000। ठीक है, हाँ, जो उनकी कैपिटल होनी चाहिए ना वो उनके रेशियो में होनी चाहिए। कभी तो कट, क्योंकि वो जा रही है ना छोड़ के। हाँ, उसकी कैपिटल, उसके हिस्से का मेहनत का पैसा, वो सब उसको मिलेगा ना, उसकी सही गुडविल, वो सब उसको देनी पड़ेगी वापस। ठीक है, जो जब आशा आई थी, जब लेके आई थी, तो जब जा रही है तो वो लेके भी जाएगी। अंडरस्टूड है? बट जाने के बाद जो तुम्हारे पास पैसे बचने चाहिए वो कैसे बचने चाहिए? इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, आगे भी लिखा हुआ एंड लीव द बैलेंस ऑफ 15,000 इन द बैंक अकाउंट। उसको पेमेंट करने के चक्कर में ये कैश का सारा पैसा यूज मत कर लेना। 15,000 बचाने हैं, अगर फिर भी पूरा ना हो पाए तो बाकी पैसा कौन लाएगा? ऑब्वियस सी बात है, दीपा और लता लाएंगे। ठीक है, इस आशा को अगर पेमेंट करने में पैसे कम पड़ रहे हैं तो बाकी पैसा कौन लाएगा? कौन लाएगा? दीपा और लता। ठीक है, रिवैल बनाना है और पीसीए बनाना है। कौन क्या बना रहा है? रिवैल कौन बना रहा है? रिवाल। particulars amount फायदा नुकसान। मैं आई आस्क यू गाइस, यू शुड टेल मी कि कौन सी चीज कहां जाएगी। पहला वाला कौन बताएगा? गुडविल वाला कहीं जाएगा क्या? रिवैल्यूएशन में, पीसी में जाएगा। अच्छा, फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूएशन में हाउ मच? 10,500। विच साइड?
क्रेडिट, इट्स डेबिट एक्चुअली, क्योंकि आप कितने का था आपका एसेट 60 का, आप कितने का हो गया करंट, इट इज फॉलन, नुकसान हुआ है कितने का 2500 का। $2500, चलो ठीक है, ये वाला हो गया। प्रोविजन किधर जाएगा, कॉमन सी क्रेडिट, ठीक है। कितना है डेटर्स 1 लाख का, डाउटफुल डेट कितना बनाना है 5%, 5,000। कितना 5,000, करेक्ट है। नेक्स्ट, लायबिलिटी का क्लेम क्लियर हो गया 10 का 8 में, फायदा के नुकसान किधर, ये तो फायदा है, क्रेडिट किधर जाएगा भाई सीआर में। कितने का फायदा है, और कुछ एडजस्टमेंट हो गया सर, एडजस्टमेंट, फायदा हो रहा है कि नुकसान, क्लियरली कैन बी सीन कि नुकसान ज्यादा है फायदा कम है, विच मींस मुझे लॉस हो रहा है, कितने का 5,500 का। तो बाय लॉस, छोटे डिटेल की 2 मार्क्स होंगे, यस पूरे 2 मार्क्स होंगे। नाम क्या था, क्या नाम थे इनके, आशा, दीपा एंड लैरा। Which ratio? 3:2। जादू बेटा, 5 3 2 बांटो जरा, 10 555 यहाँ पे, यहाँ पे 1650, सगन भी हो गया, 5 और 6 7 7 500, ठीक है। पूछने कुछ नहीं, क्लियर है। अब क्या बनाना है, अब बनाना है पक्का। व्हाट इज पक्का, पार्टनर का कैपिटल वाला अकाउंट। अच्छा, व्हाट इफ आपको सिर्फ बोलता कि आपको सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट बनाना है, बना लोगे आप, ओनली रिटायरिंग पार्टनर का, सबका नहीं बनाना, मुश्किल है, आज वो बनाएंगे। आशा, दीपा एंड लैरा। हाँ बेटा, इसमें तो बाकी चीजें नहीं है, तो इसलिए मैं क्यों नहीं बना सकते, अभी देखो मुझे बना रही है, सब बता दूंगा मैं तुझे, सब निकाल के दिखाऊंगा अभी एक। फायदे हमेशा क्रेडिट होंगे, नुकसान हमेशा डेबिट होंगे। चलो लेट्स सी, फर्स्ट थिंग, कैन यू सी समथिंग जो कि डायरेक्टली जा सकता है पीसीए में इस बैलेंस शीट से, कैपिटल्स, करेक्ट बोला भाई ने, और प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट पीसीए में जाएगा, कैपिटल डायरेक्ट पीसीए में जाएंगी, उधर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो पहले क्या बांट देते हैं, कैपिटल्स, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना था, 40 62 एंड 33, 40 62 एंड
40, 62, 33। ठीक है, और क्या है यहां बांटने के लिए? वी हैव वन मोर थिंग इन दी ओल्ड बैलेंस शीट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। किस साइड है? लेफ्ट में है। कहां जाएगा? राइट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस विच रेशियो? और रेशियो बाय बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिखे हुए हैं तो ओल्ड रेशियो में कितना है भाई? 85,000 रुपए। बांटा जरा 5 3 2 में। 42,500 आशा का, 25,500 दीपा का, 17,000 लता का। 25 और पता नहीं मैं क्यों आज लोगों को ट्रस्ट कर रहा हूं। अनमोल इज ट्रस्टेबल टुडे। ठीक है, और कुछ नहीं है, सब हो गया। अब लास्ट में सिर्फ एक चीज बची है, गुडविल। ठीक है, अरे रिवेल भी तो है। हाँ, वाओ, राइट में है। कहां जाएगा? लेफ्ट में। तो टू रिवैल्यूएशन 2750 बोल दे भाई। 2750, 1650, हाँ, एंड 1100। ठीक है, और कुछ? अब गुडविल बांट दें। चलो, गुडविल बांटने के लिए मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा, दैट आई नीड टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। ठीक है शुभम भाई, क्या निकालना पड़ेगा बेटा? गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, आशा, दीपा और लता का रेशियो क्या था पहले? ठीक है, तो 5/10, 3/10। किसी को पूछना 10 कैसे आया नीचे? नो वन। 5 + 3 + 2 is 10। ठीक है, दिस इज ओल्ड। नाउ आई नीड न्यू। न्यू में कौन बचा? ठीक है ना, ये कितना हो गया? मेरे पे न्यू भी है, मेरे पे ओल्ड भी है। पहले किसका निकालें? दीपा का। दीपा का न्यू कितना है? ओल्ड कितना है? कॉमन है दोनों के टेबल में? हाँ, 10 है ना, तो 10। 3 2 दिस इज न्यू एंड दिस इज क्लियरली कैन बी सीन की 2 3 से 6 हो गया, गेन हुआ है। कितना? अगला कौन है? लता। नया कितना है? पुराना कॉमन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 2 4, 2 1 ये नया है, ये पुराना है। क्लियरली नीचे वाला, ऊपर वाला पार्टनर का सेम नीचे भी होगा। ये किसकी गुडविल है? इससे निकाल दो डायरेक्ट। चलो, कितनी गुडविल है फर्म की? इस 2। ठीक है, कितना आएगा? 8 3 24, 1 2 3 0, 1 2 3 0। डायरेक्ट निकाल देगा क्योंकि फॉर्म से फॉर्म का यूज कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर भी निकाल देते हैं। एट 2 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, कोई डाउट? कुछ पूछना है? नहीं? तो दीपा कितना देगी भाई? 24,000 एज अ गुडविल। किसको? एज अ गुडविल टू आशा। कौन कितने कितने देगा? दीपा 24 देने वाली है और लता 16 देने वाली है। दे देते हैं। बाय दीपास कैपिटल अकाउंट, अभी बात करते हैं बेटा, और बाय
लता का कैपिटल अकाउंट। बिल किसको रही है? आशा को। फायदा उसको हो रहा है। एक दे रहा है 24,000 और एक दे रहा है, क्या दीपा और लता इसी का अकाउंट में मौजूद है? पैसे भी कहां से दे रहे हैं अपने, तो इनका तो नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि आशा को दे रहे हैं भाई पैसे। कितने दिए भाई दीपा ने और लता ने? अब कौन क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई? 80,000 थे, 40 बढ़ गए, बचे कितने? वो दोनों अभी इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके है ना, वो यहाँ क्यों दिखाएंगे? वो तो उनके पास पड़े रही है ना। ठीक है, कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी को? आगे मूव ऑन करें। चलो, ये बांट दिया, ये हो गया। लेट्स सी नेक्स्ट। इसे मैं मूव कर दूं। अब इसकी जरूरत तो नहीं है ना देखने की? थोड़ा सा है, थोड़ा सा देख लो फिर। कितना टाइम चाहिए? 8, 7, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सब कुछ बांट दिया है। The amount to be paid to Asha by Deepa and Lata in such a way that the capital are proportionate to their profit sharing ratio। ठीक है, चलो पेमेंट करनी है हमें। किसको पेमेंट करनी है? आशा को पैसे देने हैं, दे देते हैं। हाँ तो वही कह रहा हूँ, दे देते हैं। चलो बताओ कितने रुपए देने आशा को? आशा के पास है 40 प्लस 42 500 प्लस 24 प्लस 16 माइनस 27 50। कितना हो गया? 1,19,000। करेक्ट कह रहा है लड़का? 1,19,750। ये तो जाएंगे किसके पास? क्लियर है यहां से? कोई डाउट? अब देखते हैं कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। बताओ कितना बैलेंस कैरी डाउन बच रहा है? अब दीपा एंड लता तो अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा वाली साइड हमेशा कम वाली साइड से माइनस होगी। 87,500 माइनस 61,800 जल्दी बता दो यार। 61,850 है बाकी 32,900 आईएससी वाले कैलकुलेटर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। 61,800 है बाकी 32,900 है। 62,000 प्लस 25,500 माइनस 16,50 माइनस 24,000 इज 61,850। हाउ मच? 61,850। देख लेता हूँ कितना लगा। 33,000 33,000 प्लस 17,000 माइनस, अरे अनमोल भाई 32,900 कितना आ रहा है? ये वो कैपिटल्स हैं जो कि अभी तक रेशियो में बटी नहीं है। क्वेश्चन ने ये बोला था कि आपको रिमेनिंग कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांटनी है। ठीक है, अभी पहले इसको क्लोज कर देते हैं, उसके बाद का स्टेप इसके बाद करेंगे। चलो शौर्य भाई मैथ्स जल्दी से, टैली की मैथ्स। कितने हो गए इधर? पक्का? कितना? 1,22,500 इधर, 87,500 इधर, 55,000। आशा ठीक है, बट मैंने वो भी कर रखा ना 5,000 मैंने 8 महीने से कोई बात नहीं अनमोल भाई, गलती इंसान से ही होती है, पर तू इंसान नहीं है, भगवान भी नहीं है तू, कोई बीच में ही है कहीं, ये बीच में लटका हुआ है कहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए पहले बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, फिर देखते हैं। चलो बाय।
बैलेंस ब्रॉट डाउन, दो ही बंदों का है मेरे पास, 61, 850 और 32, 900। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब आगे क्वेश्चन के स्टेप इसके बाद होंगे। क्या बोल रहा था कि जो भी अमाउंट आप पे करोगे दीपा और लता को, वो इस तरीके से करना है कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाए, उसके साथ बैंक में कितने रुपए पड़े रहे, 15,000। या तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो यू कैन नॉट कट इट इनटू 3:2। आप इसको काट देखोगे 3:2 बनने वाला ही है, नहीं बनेगा। 3:2 का मतलब क्या है, 3 + 2 = 5। कितना भी काट लो नहीं बनने का है, ठीक है। तो हमें इसको ये बनाना पड़ेगा। देखो कैसे समझना। अभी आप मेरे को बताओ कि मेरे कैश अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं। 40 पड़े हुए हैं, चलो यहां तक तो पता है, 40 पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो आशा गई है, इसको कितनी पेमेंट करनी है, 1,19,750, ठीक है। इस बैंक में छोड़ने कितने रुपए हैं, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, क्लियर है। करूं आगे समझना। अब ये 1,19,750 कौन देगा, साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीपा और लता देंगे, ठीक है। 1,19,750, बट पूरा नहीं देंगे क्योंकि पहले से कंपनी में कितने रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाई 40 तो कंपनी भर देगी, मैं बता रहा हूं कौन भर देगा, फर्म 40 भर देगी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ बाकी पैसा कितना बचा, अरे जल्दी कर दो यार तुम लोग इतना। सही कह रही है लड़की। 1,19,750 - 40,000 लिखा तो है, बता रहा हूं। तो ये पैसा कौन लाएगा, ठीक है। इसके अलावा दीपा और लता कैश भी लाएंगे, 15,000। आप चाहो यहां से 15,000 कम काटो, चाहे बाद में 15,000 ले आओ, घूम फिर के लॉजिक वही है, ठीक है। अब बताओ टोटल कितना हो गया, $94। ये क्या हो गया, कितने लाने हैं, मोटा मोटा आशा और लता को कितने रुपए लाने हैं, 94,750। या तक कोई डाउट। और ये पैसे भी इस तरीके से लाने हैं कि उनकी कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या बने, 3:2। यहां तक कुछ को कोई कॉम्प्लिकेशन है समझने में। भाई ये 1,19,750 भरने की जिम्मेदारी लता और दीपा की थी, ठीक है। पहले से ही कितने रुपए पड़े हुए थे, कितने पड़े हुए थे, 40। तो वो 40 तो यूज कर लिए 1,19 देने में, और कितनी पेमेंट करनी थी, ये कौन करेगा, दीपा और लता। मतलब अपनी कैपिटल के अलावा इन्हें और कितने रुपए लाने हैं, 79,700। अरे ये भी तो वही देंगे ना ये लोग। इसके अलावा बैंक में रखने के लिए कैश भी कौन लाएगा, यही लोग। कितने, तो मोटा मोटा कैपिटल के साथ और पैसा कितना लाना है। आप बताओ कि कैपिटल कितनी है, बोलना जरा, 61,850। ये किसकी है बेटा, ये दीपा की, प्लस 32। इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना लाना है इनको, 94,750।
एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम कि 15,000 क्यों नहीं 94,750 क्यों? तो बाद में लाएंगे। क्योंकि वो सारा तो ये लोग लाएंगे, 40 तो पूरे यूज हो गए, तो टोटल कितना हो गया? कितने? ठीक है, व्हाट इज द टोटल? टोटलेशंस करिए प्लीज। 61850 प्लस 32900 प्लस 94750, ये हो गया आपके पास 1,89,500। ये हो गया मोटा मोटा पैसा जो इनके पास, ये वो मोटा मोटा पैसा है जो इनके पास होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए? बांट दो। अभी पैसे दिया इसके पास होना चाहिए 1,13,700, इसके पास होने चाहिए ठीक है। दिस शुड बी न्यू बैलेंस कैरेड डाउन। क्या हो गया भाई? सही बात है ना मैंने 3:2 में? हाँ दे दिए पैसे तो, हाँ ये दे तो दिया, ये देख तो दिया आशा को पैसे 19,750। ठीक है, तो आप टेल मी कि व्हाट शुड बी द न्यू बैलेंस कैपिटल। अभी मैंने निकल के दिखाई है 75,500 टू बैलेंस कैरेट डाउन न्यू, कैसे? एज पर रेशियो। बताओ कितनी होनी चाहिए इसके दीपा के पास? 1,13,700 होनी चाहिए दीपा के पास। और लता के पास कितना होना चाहिए? 75। क्लियर है? 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट मेरे से जरा फोकस कर लो, ठीक है? क्या उसके पास उतने पैसे हैं? क्या दीपा के पास 1,13,700 है और लाने पड़ेंगे? कैसे लाएगी वो? बाय बैंक। कितने रुपए लाएगी कि 1,13,700 हो जाए? सही लगा रहे हो, सही लगा रहे हो। 1,13,700 माइनस 61, अच्छा उसके पास कितने होने चाहिए लता के पास? 75,800 है कितने? माइनस 32, ये कितने लाएगी? और दोनों साइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सेम। 1,13,700 75,800 सेम हियर। 1,13,700 होना ही था। अब मैं तुम्हें ब्यूटी दिखाता हूँ, देखो अभी कितना मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? इस दोनों को प्लस करोगे ना तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो वही पैसा होगा जो तुम्हें एक्स्ट्रा लाना था। 51,850 प्लस 42,900। मैं बता रहा हूँ यहां तक, ठीक है? क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ने बोला था कि भाई बैंक में कितने रुपए बचने चाहिए? 15,000 बचने चाहिए। चेक करे बच रहे कि नहीं बच रहे। हो गया, सब हो गया ऑटोमेटिक, सब हो गया। 15,000 ही बच गए। तुम्हें दिख ही नहीं रहे कैसे बचे? दिखाऊं? बच गए बच गए। और बजाता हूँ, रुक जा। ठीक है,
याद रखना, कभी भी क्वेश्चन बोल सकता है कि प्रिपेयर अ कैश अकाउंट एज वेल। मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ लॉजिक दिखा रहा हूं। देखो स्टार्टिंग में मेरे पास कैश में कितने रुपए थे? 40,000। कोई दिक्कत? इसमें से मैंने कितने रुपए उसको दे दिए? लता को। वो लता बोल रहा हूं, कौन छोड़ के गया मुझे? आशा। मुझे 15 लिए नहीं, आशा की पेमेंट कितनी होनी है? 1,19,000। इसी में से तो होगी 1,19,700। ठीक है। क्यों माइनस करा? क्यों माइनस करा? किधर लिखा हुआ है? डेबिट में। डेबिट में क्या होती है? माइनस। बैंक किधर लिखा हुआ है? डेबिट में। तो मैंने क्या कर दिया? माइनस। और क्या लिखा हुआ है? बैंक। किधर? बाय बैंक। क्या करना पड़ेगा उन दोनों को? प्लस। बताओ कितना कितना है? 51,850 प्लस 42,900 भी क्या करना है? बताओ मेरे कैश में कितने रुपए बच रहे हैं? कैश को माइनस करना है। सर हमें पूरा करो। हमें आपके डर से बंद हो 40,000 माइनस 1,19,750। ठीक है। प्लस 51,850 प्लस 42,900। मेरा आंसर आ रहा है, नहीं दिख रहा? 15,000। और बचने भी कितने चाहिए थे? ये था क्वेश्चन। ठीक है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि कैश का पैसा बचाना है। सीबीएसई का नहीं था। नहीं, ये सीबीएसई का ही था। सर 10 मिनट बचे बैलेंस शीट बन। बैलेंस शीट बना दूं? अरे नहीं अरे अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगेगा बहुत। किसकी रहेगा? एक वाले कॉपी कर लो, फिर बनाता हूँ भाई। टाइम बचेगा डालूंगा, वरना तुम्हारा होमवर्क है। बैलेंस शीट तो बना लो यार, कम से कम यार, इतना तो कर लो यार। वो तो ना बनानी। यू नीड द क्वेश्चन। सर एक बार निकाल। जो बैलेंस शीट में आप कैपिटल डालोगे वो ये वाले डालना, ये नहीं डालोगे। ठीक है। क्या दिखाना है क्वेश्चन? वी वैल। ठीक है। वापस दिस इज तो वापस। ठीक है ना? We'll be going to have 3 more sessions of retirement and death। उसके साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका सारा का सारा retirement and death आपको समझ आ गया है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे लोन अकाउंट को सीखने में, कि अगर इसमें लोन अकाउंट आता है तो कॉम्प्लिकेशन कितनी बढ़ जाती है, उसको करेंगे और ट्राई करेंगे कि 10 दिन के अंदर ये भी निपटा दें, ताकि विल मूव ऑन टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन। सबसे हलवा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कीप लाइकिंग सपोर्टिंग Sky Economics Academy। I'll see you soon next time। थैंक यू।